यूपी पुलिस के सिपाही का कत्ल और कातिल निकली एक खूबसूरत टिकटॉकर। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। देशदीपक नाम का एक व्यक्ति जिसने हाथरस में ट्रेनिंग लेने के बाद 2019 में जो है उसकी पोस्टिंग हुई यूपी के फिरोजाबाद के एक पुलिस थाने में, जहां पर रोज सुबह वो समय से पहुंच जाता था। लेकिन आज के दिन वो जब समय पर नहीं पहुंचा तो उसका जो एक दोस्त वो उसे उसके कमरे पर देखने गया, क्योंकि देशदीपक जो है पुलिस स्टेशन से 100-150 मीटर की दूरी पर ही एक कमरा किराए पर लेकर रहता था और बड़े बड़े सपने भी थे। जैसे ही वो देखने जाता है कि आज देशदीपक जो है पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया, फ़ोन लगातार किए जा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहा था, और जाते ही जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि किस तरीके से दीपक की डेड बॉडी जो है वो कमरे के अंदर बेड के ऊपर दीपक की लाश पड़ी हुई थी, खून खून जो है चारों ओर बिखरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर और कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि दीपक अक्सर वहाँ अकेला ही रहा करता था। ये देखने के बाद जैसे ही वो सिपाही वापस गया, उसने जाकर एसएचओ को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे करके देशदीपक का जो है कत्ल हो गया है। पुलिस जो है अपनी छानबीन में लग जाती है, लगातार वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं, लेकिन कोई भी सबूत ऐसा निकलकर सामने नहीं आ रहा था जिससे किसी पर भी शक किया जा सके। ऐसे में जब पूरी मशक्कत कर लेती है पुलिस, उसके बाद देशदीपक की जो है सीडीआर निकाली जाती है। सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल्स। सर्विलेंस की टीम को काम पर लगाया जाता है, डॉग स्क्वाड्स की टीम, हर जगह हर तरीके से पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, क्योंकि बात अब यूपी पुलिस की थी कि यूपी पुलिस का सिपाही का कत्ल हो गया, जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था कि अगर पुलिस के लोग ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता को सुरक्षा किस तरीके से देंगे। तो इसके बाद जब सीडीआर निकलवाई गई तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई कि दीपक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन भर लड़कियों से लगातार बातें करता था और लगातार बातें करता था। जिन भी लड़कियों से, उन लड़कियों को अब पुलिस धीरे धीरे ट्रेस करना शुरू करती है। लगभग 12 लड़कियों को एक एक कर पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। सबसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। काफ़ी सारी लड़कियों ने ये तो माना कि हाँ, हम टच में थे, हम रिलेशन में थे, लेकिन मैंने इन्हें नहीं मारा है। कोई सबूत किसी के खिलाफ भी मिल नहीं रहा था, जिसके बाद दीपक के टच में जो भी लड़कियां आई थी उनको तो हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उन लड़कियों के आगे जो लड़के टच में थे उनकी भी सभी की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। लगभग 50 से 60 लोगों से जो है पूछताछ लगातार जारी थी, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी कुछ भी नहीं लग पा रहा था। ये जो गुत्थी थी ये और ज़्यादा उलझती ही जा रही थी। कोई किसी के बारे में बोल देता कि उसका उस लड़की से अफेयर था, उसने किया होगा, कोई किसी पर ब्लेम कर देता, क्योंकि दीपक एक समय पर ही काफ़ी सारी लड़कियों से बातें किया करता था। और ऐसे में एक दोबारा से जो है पुलिस देशदीपक की जो है सीडीआर खंगालती है, और उसमें एक चीज़, एक नंबर जो कि बिहार का नंबर था, उस पर काफ़ी घंटों दिन में बात हुई थी, उस लड़की को ट्रेस किया जाता है। उस लड़की का नाम था लालसा बिहार की रहने वाली थी, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जिसका पूरा मोहल्ला उस पर गर्व करता था, क्योंकि उसे ये कहा जाता था कि एक दिन तुम बड़ी अफसर बनोगी। माँ बाप भी कहते थे कि देखना, एक दिन हमारी बेटी का नाम अखबारों में ज़रूर आएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि अखबारों में नाम तो आएगा, लेकिन इस तरीके से आ जाएगा। लालसा और देशदीपक जो है टिकटॉक पर, लालसा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी। यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ उसे वीडियोस बनाने का बड़ा ज़्यादा शौक़ था। लालसा जैसे जैसे टिकटॉक पर वीडियो बनाती, देशदीपक भी जो है टिकटॉक पर वीडियो बनाया करता था। जैसे ही वो नंबर ट्रेस किया गया बिहार से, लालसा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और जब सख्ती की गई तो पता चला कि लालसा ने ही दीपक का, यानी कि देशदीपक का मर्डर किया था। जब लालसा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लालसा ने बताया कि किस तरीके से टिकटॉक पर जो है कमेंट्स के थ्रू हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे रोज़ कॉल्स पर बात होने लगी, और जैसे जैसे बात होने लगी, कब ये दोस्ती जो है प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, क्योंकि देशदीपक जो था वो भी यूपी पुलिस में था, और जो लालसा थी वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी।
ऐसे में दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और देश दीपक जो है उसको ऐसा एहसास करवा देता है कि हर हालत में मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। ऐसा एहसास दिलवाने के बाद लालसा जो है बिहार से दिल्ली पढ़ने जाना चाहती थी और अपनी एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं देश दीपक ने उसे रोका कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहकर तैयारी करो। तो उसने अपने सपनों को कहीं ना कहीं साइड पर रखकर देश दीपक को ही सब कुछ मान लिया था कि ये इंसान मुझसे शादी ज़रूर करेगा, इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कुछ ही समय पहले पता चलता है लालसा को कि देश दीपक ने किसी और लड़की से शादी कर ली है। तो ऐसे में लालसा अपने ही भाई के बेटे अभिषेक सैनी को जो है साथ लेती है बिहार से और फ़ोन कर देती है देश दीपक को, और ऐसा उसको कुछ नहीं बताती कि तुमने शादी कर ली नहीं करी, उससे कुछ डिस्कस नहीं करती। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा गुस्सा होता है, इतनी ज़्यादा खुंदक होती है, और वो ट्रेन से आती है और देश दीपक को फ़ोन करती है कि आज मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और मेरा भतीजा मेरे साथ है। घर से ही एक तेज धार तलवार टाइप का एक चीज़ जो है वो लेकर आती है एक थैले के अंदर डालकर, और उसके बाद रात को देश दीपक के कमरे पे ही वो दोनों डिनर करते हैं। उसका भतीजा और लालसा, अभिषेक सैनी उसका भतीजा और लालसा वहीं पर डिनर करते हैं, और डिनर के बाद उसके खाने में कुछ मिलाकर पहले उसे बेहोश करते हैं और उसके बाद तेज़ धार हथियार से जो है उसका गला काट कर वहाँ से वापस फरार होकर अपने गाँव बिहार वापस चले जाते हैं। उन्हें लगा था कि उन्हें कभी भी कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जुर्म कितना भी बड़ा हो ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। और ऐसे ऐसे कर कर जो है बाकी जिन भी लड़कियों से पूछताछ के लिए जिन्हें बुलाया गया था उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और उसके बाद लालसा का ये कहना था कि इस लड़के ने मुझे शादी के नाम पर जो है मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, इस वजह से जो है मैंने ये चीज़ें की। अब लालसा की ये खबर जो है पूरे बिहार में, पूरे यूपी में जो है लगातार सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, न्यूज़ हेडलाइंस हो, हर जगह लालसा की ये खबर दिखने लगी कि किस तरीके से यूपी पुलिस के एक सिपाही को यूपीएससी की तैयारी कर रही एक लड़की ने किस तरीके से बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। ये कहानी दिखाने का मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सतर्क करना है, आप लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके से जहां हमें लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं वो पढ़ाई की आड़ में कुछ और बहुत बार कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा तक नहीं होता कि कितना बड़ा जुर्म तक जो है वो लोग पहुंच सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आज की आज पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें। और इस तरीके की स्टोरीज़, बहुत सारे लोग इस पर पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, इस तरीके की स्टोरीज़ बताने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना होता है। और ये कहानी जो है यूपी के फिरोज़ाबाद की है, जो जून में ही जो है ये मर्डर हुआ है, 2 जून की डेट है। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरे धीरे नई चीज़ है, लोगों को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें और चैनल को फॉलो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।